शूर्पणखा ने देखा कि खरदूषण का तो धुआं निकल गया, तो आप किसी और को देखो। धुआं देख खरदूषण केरा, जाए शूर्पणखा रावण पेरा। जब खरदूषण का ही धुआं निकल गया तो शूर्पणखा सीधे रावण के पास गई, और रावण को जो राजनीति का उपदेश दिया है शूर्पणखा ने यहाँ पर, वो बड़ा मार्मिक है, बड़ा अद्भुत है। समयाभाव में आप उसका विस्तार नहीं करेंगे, परंतु एक बात जो कह रही है, बोले संगते जति कुमंत्र से राजा, और मानते ज्ञान पानते लाजा। सुनो लंकेश्वर, यदि महात्मा को यति को संग अच्छा न मिले तो कुसंगत से जति समाप्त हो जाएगा। राजा को यदि कुमंत्र मिल जाए, मंत्रिमंडल का कुमंत्र देने वाले मंत्री हो तो राजा समाप्त। मानते ज्ञान, ज्ञान तो प्राप्त हो गया, पर ज्ञान का यदि अभिमान प्राप्त हो गया तो ज्ञानी समाप्त। और पानते लाजा, मदिरा पान करना प्रारंभ कर दिया तो समझ लो तुम्हारी लाज गई। पान करने के बाद होश थोड़ी रहता है। कईयों को देखा होगा सड़क पर कुत्ते आकर के गोविंदाय नमो नमः कर जाते हैं, उन्हें होश ही नहीं। तो पानते लाजा, पान करना सीख लिया तो लाज गई। और एक बात और सुन लीजिए, तुम तो यहां पिए हुए पड़े हो लंकेश्वर, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे सिर पर शत्रु चढ़ के आ गया है, तुम्हें कुछ होश नहीं है। छोटे से छोटे शत्रु को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिप रुज पावक पाप प्रभु अह गनि न छोट कर, अस कहे विविधि विलाप कर लागी रोदन करन। देखो 6 लोगों को कभी छोटा न समझे। 6 कौन कौन? रिपु शत्रु, रुज माने रोग, पावक माने अग्नि, पाप, पाप तो प्रसिद्ध है, और प्रभु, प्रभु माने स्वामी, अपना मालिक, और अहि माने सर्प। इन 6 को कभी छोटा ना समझे। आग लगी, अरे इसको तो चाहे जब बुझा देंगे, पर वो आग कब भयंकर रूप ले लेगा पता नहीं चलेगा। अग्नि को तो रोग लगा, अरे ये तो सामान्य रोग है, चाहे जब दिखा देंगे, पर रोग कब भयंकर व्याप्त हो जाए शरीर में धीरे धीरे पता नहीं चलेगा। 6 को कभी छोटा ना समझे, इसलिए महाराज सावधान हो जाओ। लंकेश्वर बोले कि जब तेरे साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया उन बालकों ने, तो तुमने जाकर के खरदूषण से क्यों नहीं कहा? बोले कह दिया, और उन्होंने खरदूषण का भी काम तमाम कर दिया। जो ये सुना तो धक्का लगा लंकेश्वर के हृदय में, और विविध प्रकार से बल पौरुष का बखान करके रावण सभा से उठ के चला गया। शूर्पणखा से का चिंता न कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर जाकर के जब विश्राम कक्ष में गया तो रात में नींद ना आवे, रात भर रावण जागता रहा और विचार करता रहा। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, नहीं कुमारै धिनु भगवंता, नहीं कुमारै धिनु भगवंता, दुर्रंजन भंजन माही भारा, दुर्रंजन भंजन माही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा। रावण जितना पराक्रमी है उतना विवेकी भी है, समझदार है, वेदों का ज्ञाता है, विचार करता है कि खरदूषण मेरे से किसी प्रकार कम नहीं है, और उसको जिसने क्षण भर में समाप्त कर दिया वो भगवान के अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता। अब मुझे पता लगता है कि सुर रंजन, देवताओं का रंजन करने के लिए और भवताप का हरण करने के लिए, पृथ्वी से दुष्टों का दमन करने के लिए साक्षात श्री हरि प्रकट होके पधारे हैं। और ये सचमुच भगवान है तो में जाए बैर हटि करे हूं।
एक क्षण में उसको यदि ये भगवान है तो मैं बैर पक्का हमारे लिए करूंगा, बढ़िया बंगला बना क्योंकि दो। यदि वो भगवान होगा बंगला बन तो के उसके हाथ से मर करके भव सागर को हमारे लिए सहजता गंगा से जल पार ले करूंगा, आओ। कहीं का भी और कोई गंगा जल राजकुमार था, होगा तो मार के भगा वायु दूंगा। वेग से चल के राजकुमार हो तो खतरा नहीं और भगवान हो तो भी घाटा नहीं। रहूंगा तो आप सुख दोनों पाओगे। परिस्थितियों तो से ये मुझे आपने युद्ध को करना काफी ही बताया, चाहिए, तो इससे आप बैर भटक के खा करना ही चाहिए। इसी में अब